अज़मा बीबी, शेख साहब के बयानात और परवेज़ इलाही साहब के बयानात दोनों आपने सुने, किसकी बात ज़्यादा सही लगी आपको? शुक्रिया मलिक साहब। शेख साहब के ऊपर तो मैं बात करके ना आपका टाइम ज़ाया करना चाहती हूँ ना अपना, क्योंकि ये वो किरदार है जो जो पता नहीं पाकिस्तान की सियासत में किन लफ्ज़ों से इनका जो है वो ज़िक्र होगा, और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उनकी बाकी बातों पर तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी। जो जहर की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जो उनको जहर दिया जाने का ख़तरा है। अब जहर वो कोई बाहर सड़क पे तो इमरान खान साहब बैठे नहीं हुए, वो बहुत मुहाफ़िज़ों के जो है वो ज़ेर असर अपने एक घर में रहते हैं, और अगर जो है वो जहर उनको फिर घर में से कोई देगा, और ये फिर अब शेख रशीद साहब जो हैं ये खुद इसकी एक्सप्लेनेशन कर दें तो बेहतर है कि उनको जहर कौन देगा। पहली बात। अब आ जाते हैं मेन बात के ऊपर जो परवेज़ इलाही से मुतल्लिक है, जिसके ऊपर बात करके कोई फ़ायदा भी होगा। इस जैसे नॉन सीरियस करैक्टर के ऊपर बात करके मैं नहीं समझती कि हमें अपना टाइम ज़ाया करना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये यही है परवेज़ इलाही साहब, और वो आप शुरू करें ना उनकी वो नेपियों वाले, बल्कि उससे भी पहले चलते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि जब परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे, उन्होंने बुज़दार हुकूमत को तिगनी का नाच नचाया हुआ था, और वो पहले दिन से सीएम बनना चाहते थे। ये उनका ख्वाहिश भी थी, उनका ख्वाब भी था, और उनके बहुत सारे वो खासतौर पर कामिल अली आगा साहब जो हैं वो कई दफ़ा हमारे साथ टॉक शोज़ में भी होते थे। वो कहते थे देखा ना, हम कहते हैं परवेज़ इलाही को सीएम बनाया होता तो आज जो है ये होता और वो होता। सो वो जो सीएम बनने की उनकी ख्वाहिश थी वो उसका बरमला इजहार भी किया करते थे। उनको स्पीकर की कुर्सी पे बैठते थे, सवाल जो है वो किसी और मौके पे हो रहा होता था, वो अपनी सीएमशिप में चले जाते। 2002 में मैंने ये किया था और वो किया था। अब जो उनके जो कारनामे आपने कहा कि बड़ा लोग याद करेंगे, मेरा ख्याल है अभी भी उनके बहुत सारे कारनामे हैं जो फाइलें भी याद कर रही हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे इदारे भी उनको याद कर रहे हैं, और पंजाब की आवाम भी उनको याद कर रही है, जिसमें आपके पास भी वो यकीनन आपने बहुत उसके ऊपर रिसर्च भी की थी, आपने बात भी की। जो रूडा है, जो मेहरबानियाँ उन्होंने पंजाब के किसानों पे और काश्तकारों पे की थी वो, और जिस तरह से जो फूड बास्केट वाला एरिया है पंजाब का, उसको जिस तरह से जो है उस पर बुलडोज़र चलाए गए, जिस तरह से जो है वो सब्जियां और गंदम उगाने वाली जो ज़मीन है उसके ऊपर किस तरह इमरान खान के कहने पर, और ख़ुद उनके अपने ज़ाती इंटरेस्ट भी थे, हमारे पास ये रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, उसके ऊपर उन्होंने जो है वो हाउसिंग सोसाइटी और एक नया शहर जो है वो तामीर करने की कोशिश की। इसके ऊपर लोग उनको बहुत याद करेंगे। और दूसरा जो उन्होंने मास्टर प्लान बनाया लाहौर का, रातों रात जो है वो जो कैटेगरीज चेंज की, और उसके बाद से आज तक मोहन्नस इलाही साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। ऐसा स्पेन गए हैं वो जहाज़ में बक्से रख के कि अब वो वापस आने को तैयार नहीं है। और वो जो ये वाला जो मामलात है इसके ऊपर भी बहुत सारे इदारे भी उनको याद कर रहे हैं, और पंजाब की आवाम भी उनको याद कर रही है। और तीसरा जो उन्होंने सबसे बड़ा जुल्म किया है ना, प्रॉब्लम यह है, मुझे गिला है मीडिया के साथ कि पंजाब असम्बली पे उस तरह से बात नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। पंजाब असम्बली में एक एक डेढ़ मरले के ऊपर, और जो यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी वो बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर के ऊपर पास कराया परवेज़ इलाही साहब ने, और कहा जाता रहा कि ज़बाने ज़द-ए-आम था कि रेट है 25 से 30 करोड़ रुपया, आप जो मर्जी यूनिवर्सिटी बनवा लें। प्राइवेट मेंबर्स के ऊपर जो है बिल्स के तौर के ऊपर यूनिवर्सिटियाँ पास की गई।